हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अ चैनल। स्क्रीन के ऊपर आप जो देख रहे हो वो एक टारगेट सक्सेस है। ये मॉडल 2 में ये वीडियो 10th ऑफ वीडियो में वीडियो नंबर 10 में ये स्टॉक सजेस्ट किया था। एंड लेट्स वॉच आउट द मोमेंटम कि एक 2 से 3 महीने के ड्यूरेशन के लिए स्टॉक सजेस्ट किया था और कितने दिन में एक स्टॉक ने एक मोमेंटम दिया है एंड व्हाट इज द एक्चुअल वैल्यू ऑफ द स्टॉक ट्रेडिंग राइट नाउ। ओके, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये वीडियो अपलोड किया था ऑन 21st ऑफ अक्टूबर, एक 21 अक्टूबर को, विच वाज ऑन सैटरडे। एक उसी दिन पे ये स्टॉक सजेस्ट किया था। एज वी ऑल नो कि एक वीकली टाइम फ्रेम में हम स्टॉक सजेस्ट करते हैं, तो डेफिनेटली ऑन द क्लोजिंग डे एक जो ऑफ रहते हैं मार्केट, उसी वक्त हम एक वीकली जो कैंडल फॉर्म होता है, इसी के क्लोजिंग के बाद ही हम एक एनालिसिस दे के स्टॉक सजेस्ट करते हैं। मॉडल 2 में सभी वीडियोस में स्टॉक्स एक वीकली फॉर्म में ही टाइम फ्रेम में ही हम सजेस्ट करते हैं। अभी हम देखेंगे कि एक जो एनालिसिस उस वक्त की थी, आप देख सकते हैं 23 अक्टूबर के दिन, विच इज ऑन मंडे। सो आप एक 21 अक्टूबर के हिसाब से देखेंगे तो यही एक कैंडल थी, एक इसी एक वीकली क्लोजिंग के बेसिस पे उसी वक्त ये स्टॉक का यही एक मोमेंटम था। एंड एज वी कैन सी हियर कि एक जो कंटिन्यूस डाउनफॉल यहाँ पे एक स्टॉक ने दिया था, एक आप देख सकते हैं 8 से 9% का यहाँ पे टोटल डाउनफॉल स्टॉक ने दिया था। उसके बाद आप देख सकते हैं कि एक लोअर वॉल्यूम के साथ ही, एक लोअर मोमेंटम के साथ ही एक स्टॉक ट्रेड कर रहा था। एक यू कैन से इन द फॉर्म ऑफ शॉर्ट कैंडल जरूर दिखाई दे रहे हैं स्टॉक्स में। एंड डेफिनेटली एक रिकवरी या फिर एक रिजेक्शन जरूर ले रहा था ये स्टॉक एक लोअर लेवल से। इफ यू कैन सी हियर क्लोजली, दिस वाज द रिजेक्शन लेवल, यू कैन सी हियर। एंड जैसे कि आप देख सकते हो कि एक इसी लेवल से एक जो हैमर कैंडल जो क्रिएट किया था, एक एनालिसिस एक सजेशन देने के 2 हफ्ते बाद ही आप देख सकते हो इन द सेकंड वीक इटसेल्फ एक हैमर कैंडल जो एक स्टॉक ने बनाया था। एंड डेफिनेटली इट गेव अ कंटिन्यूअस रैली। आप देख सकते हो कि इन द फॉर्म ऑफ जस्ट 7 वीक्स, एक 7 हफ्तों में ही स्टॉक ने एक करीबन करीब 16 से 17% का एक इन्वेस्टमेंट गेन दिया है। नाउ विल वॉच आउट द वैल्यू ऑफ द स्टॉक हैज गिवन फ्रॉम द लोएस्ट वैल्यू टिल द हाईएस्ट वैल्यू द स्टॉक हैज अचीव्ड टिल नाउ। आप देख सकते हो 11 हफ्तों में, मींस इन द स्पैन ऑफ जस्ट लेस देन 3 मंथ्स, स्टॉक हैज गिवन अ रिटर्न ऑफ 24 to 25%। मतलब करीबन करीब आप एक फॉर एग्जांपल एक 1 लाख के इन्वेस्टमेंट के ऊपर आपको एक 24 to 25,000 का एक गेन यहाँ पे दिया है, एंड जस्ट इन द स्पैन ऑफ लेस देन 3 मंथ्स। तो ये एक एग्जांपल है मोमेंटम का कि किस बेसिस पे हम एक स्टॉक एक जो बेसिक टेक्निकल फंडामेंटल्स, जो एक टेक्निकल पैरामीटर्स रहते हैं, एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, एक कैंडल पैटर्न, एज वेल एज एक आप देख सकते हैं RSI। तो यही एक 4 कॉम्बिनेशन से ही हम एक स्टॉक सजेशन देते हैं। डेफिनेटली वी आर सेइंग कि एक हम हर वीडियो में एक टारगेट सक्सेस जरूर एक डिस्कशन करते हैं। एंड डेफिनेटली दिस इज द अचीवमेंट विच वी ऑल गेट बेस्ड ऑन द सिंपल पैरामीटर्स। एंड एज वेल एज एक स्टॉक फ्यूचर्स में भी एक अच्छा मोमेंटम दिया है इस स्टॉक ने। एंड बात करेंगे अभी उन 5 स्टॉक्स के बारे में जो एक अच्छा मोमेंटम देने वाले हैं। एंड एक्चुअली एक स्टील सेक्टर, एक आप देख सकते हो कि एक स्टील एज वेल एज एक फार्मा सेक्टर में भी अच्छी बाइंग दिखाई दे रही है। एंड लेट्स वॉच आउट दो स्टॉक्स, क्या है वो स्टॉक्स और किन किन स्टॉक्स में हमें एक बेनिफिट मिल सकता है। एंड लेट्स स्टार्ट विद द स्टॉक नंबर 5 जो है डेल्टा कॉर्प लिमिटेड। सो गाइस, ये रहा हमारा स्टॉक नंबर 5 जो है डेल्टा कॉर्प लिमिटेड। स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हैं कंटिन्यूस डाउनफॉल में स्टॉक ट्रेड कर रहा था। उसके पहले प्रीवियसली अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे एक जो डाउनफॉल कंटिन्यू किया था इस स्टॉक ने इन द वीक ऑफ अप्रैल 2022, एक पिछले मींस इन द ईयर 2022, इन द मंथ ऑफ अप्रैल 2022, यहाँ पे आप देख सकते हो 340 का एक हाईएस्ट वैल्यू स्टॉक ने बनाया था। एंड उसके बाद आप देख सकते हो कि एक जो कंसोलिडेशन में स्टॉक ट्रेड कर रहा था, एक साइडवेज में जरूर गया था, एक कंटिन्यूस रैली यहाँ पे जरूर स्टॉक ने दी थी। बट रिसेंटली एक पिछले साल में ही आप देख सकते हैं जून 2023 के वक्त एक जो हाईएस्ट वैल्यू स्टॉक ने बनाया 260 का। एंड डेफिनेटली इसी लेवल से एक रिजेक्शन लेते हुए स्टॉक ने एक ही हफ्ते में 25 से 26% का यहाँ पे एक डाउनफॉल दिया है। एंड इट वेंट इनटू एंड साइडवेज एंड अगेन इट गिव अ गुड डाउनफॉल। तो एक आप देख सकते हैं स्टॉक हैज अ गुड पोटेंशियल, एक अच्छे पोटेंशियल में ये स्टॉक एक शॉर्ट टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से जरूर आपको एक अच्छा टारगेट दे सकता है, एक अच्छे रिटर्न से स्टॉक दे सकता है। एंड डेफिनेटली वी कैन सजेस्ट दिस स्टॉक टू गो टू इट्स नियरेस्ट टारगेट, एक नजदीकी टारगेट हम जरूर एक्वायर कर सकते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द टारगेट विच द स्टॉक विल ट्राई टू एक्वायर इन द अपकमिंग 2 to 3 मंथ्स। एक 2 से 3 महीने के लिए ये स्टॉक क्या टारगेट अचीव कर सकता है। नाउ लेट्स सी हियर कि यहाँ पे आप देख सकते हैं एक जो डाउनफॉल था इस स्टॉक का, जरूर ये एक रिकवरी में आ गया है ये स्टॉक। एंड डेफिनेटली आप देख सकते हो कि एक हायर लो जरूर एक स्टॉक बना रहा है। डेफिनेटली एक स्पाइक जरूर दे सकता है स्टॉक, एक नजदीकी रेजिस्टेंस के आसपास जरूर ये हायर वैल्यू बना पाए। एंड डेफिनेटली एक अच्छे रिटर्न्स के साथ हम ये पोर्टफोलियो सजेस्ट करेंगे। तो एक नजदीकी टारगेट रहेगा स्टॉक के लिए द वैल्यू ऑफ 190, एक 190 का जरूर आप टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं स्टॉक में। स्टॉक विल डेफिनेटली ट्राई टू रीच टू इस टारगेट ऑफ 190। एंड बात करेंगे अभी एक इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इस टारगेट तक होल्ड करते ही इन्वेस्टर्स को 24 से 25% का इन्वेस्टमेंट गेन मिल सकता है। इन्वेस्टर्स कैन डेफिनेटली बेनिफिट विद द रिटर्न्स ऑफ 24 to 25% एट द बाइंग प्राइस ऑफ 152 फॉर द टारगेट ऑफ 190। ओके, सो ये बात हमारी एक इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। स्टॉक फ्यूचर ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात की जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक लोएस्ट वैल्यू 122 के आसपास, यही एक लोएस्ट वैल्यू है इस स्टॉक का। एंड डेफिनेटली वी कैन सी कि एक जो लोएस्ट वैल्यू से एक रिकवरी ली है एक स्टॉक ने। एक आप देख सकते हो कि एक
अपसाइड रैली में ही स्टॉक ट्रेड कर रहा है, एक लोअर वॉल्यूम के साथ जरूर स्टॉक ट्रेड कर रहा है, बट डेफिनेटली कैन सी हियर कि एक अपसाइड मोमेंटम में ही, अप ट्रेंड में ही एक स्टॉक बरकरार रखते हुए हायर लेवल के आसपास जाने की कोशिश में है. सो एक स्टॉक ऑप्शन ट्रेडर्स के लिए डेफिनेटली दे कैन सजेस्ट अ सपोर्ट रेंज ऑफ 122 if they want to trade into this stock into the form of stock futures trading for the target of 190. ओके, सो ये हो गई बात आज के हमारे स्टॉक नंबर 5 की. सो गाइस, ये रहा हमारा स्टॉक नंबर 4 जो है वेदांता लिमिटेड. स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हो कि एक स्टॉक एक रिकवरी फेज में ही ट्रेड कर रहा है. इफ यू कैन लुक आउट हियर, एक अक्टूबर एंड से एक जो मोमेंटम दिया है स्टॉक ने फ्रॉम द मंथ ऑफ अक्टूबर, आप देख सकते हो कि जो डाउनफॉल स्टॉक ने दिया था, एक रीसेंट जो डाउनफॉल था इस स्टॉक का, डेफिनेटली इट हैज गिवन अ गुड रिकवरी. आप देख सकते हो कि नियर अबाउट एक 90% की रिकवरी स्टॉक ने दी है एंड डेफिनेटली एक हाईएस्ट लेवल के आसपास जरूर स्टॉक ट्रेड करने की कोशिश करेगा. एज यू कैन सी हियर कि एक अच्छे परफॉर्मेंस में ये स्टॉक नहीं ट्रेड कर रहा है फ्रॉम द मंथ ऑफ जून 2022. आप देख सकते हो कि एक जो एक हाईएस्ट वैल्यू बना था एक अप्रैल 2022 में एक स्टॉक ने, एंड डेफिनेटली इट गिव अ गुड डाउनफॉल. आप देख सकते हैं कि साइड वेज में ही स्टॉक ट्रेड कर रहा है. एक डेफिनेटली एक नजदीकी टारगेट हम जरूर एक्वायर कर सकते हैं, एक अच्छे पोटेंशियल में स्टॉक ट्रेड करेगा. एंड एक नजदीकी टारगेट, द टारगेट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो 340 का एक नजदीकी टारगेट हम जरूर एक्सपेक्ट कर सकते हैं स्टॉक में. स्टॉक विल डेफिनेटली ट्राई टू रीच टू इट्स नियरेस्ट टारगेट ऑफ 340. एक 340 का आप जरूर टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं स्टॉक में. एंड अगर बात की जाए एक इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इस टारगेट तक होल्ड करते ही इन्वेस्टर्स को 24 से 25% का एक इन्वेस्टमेंट गेन मिल सकता है. इन्वेस्टर्स कैन डेफिनेटली बेनिफिट विद द रिटर्न्स ऑफ 24 to 25% एट द बाइंग प्राइस ऑफ 272 फॉर द टारगेट ऑफ 340. ओके, सो ये बात हमारी एक इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से. स्टॉक ऑप्शन ट्रेडिंग, स्टॉक फ्यूचर्स ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक जो लोवेस्ट वैल्यू स्टॉक ने बनाया था तो ये रहेगा इसका सपोर्ट जोन. एज वी हैव सीन हियर कि एक जो हाईएस्ट पिक आप यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक जो साइडवेज में स्टॉक चला गया था, इसी के एक हाईएस्ट वैल्यू को, इसी के एक नजदीकी रेजिस्टेंस को हम ये एक सपोर्ट के तौर पर सजेस्ट करने वाले हैं. इफ यू ट्रेड इनटू दिस stock into the form of stock futures trading, and definitely we can say in the form like कि 246 will be the support zone if you want to trade into this stock into the form of stock futures trading for the target of 340. okay, so ये होगी बात आज के हमारे स्टॉक नंबर 4 की. सो गाइस, ये रहा हमारा स्टॉक नंबर 3 जो है बायोकॉन लिमिटेड. स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हो कि एक बहुत ही अच्छे रिकवरी के साथ ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है. डेफिनेटली एक कंटिन्यूस डाउनफॉल स्टॉक दे रहा है फ्रॉम द ईयर 2022. एक आप एक देख सकते हो फ्रॉम द फेब्रुअरी 2022 एक जो कंसोलिडेशन में स्टॉक ट्रेड कर रहा था एक हायर लेवल के आसपास. डेफिनेटली इट हैज गिवन अ कंटिन्यूअस डाउनफॉल. आप देख सकते हो कि एक जो हाईएस्ट वैल्यू स्टॉक का था, ओके, आप देख सकते 410 के आसपास ये स्टॉक ट्रेड कर रहा था. एंड डेफिनेटली एक 2 साल के बाद अभी आप देख सकते हो कि एक 274 के आसपास ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है. नियर अबाउट आप देख सकते हो कि एक मोर देन एक 30% आपको एक डिस्काउंटेड प्राइस में स्टॉक मिल रहा है. एंड नाउ वी लुक आउट एक दूसरा पैरामीटर अगर आप देखेंगे यहाँ पे, तो एक जो लोअर वैल्यू स्टॉक में बनाया था रिकवरी के लिए ऑन 20th ऑफ मार्च, एक लोअर वैल्यू से एक जो बाउंस बैक दिया था स्टॉक ने, डेफिनेटली आप देख सकते हो कि एक इसी वैल्यू के ऊपर ही एक रिट्रेसमेंट स्टॉक ने बनाया है. एंड एज वी ऑल नो टेक्निकली कि अगर ये एक हायर लो बनाता है तो डेफिनेटली दैट टू इंडिकेट्स द स्टॉक इज ट्रेडिंग इनटू एन अपसाइड. आप देख सकते हो कि इसी वैल्यू को, इसी ट्रेंड लाइन को एक रिस्पेक्ट देते हुए एक इसी के ऊपर ही एक स्टॉक ट्रेड कर रहा है. ओके, एंड डेफिनेटली दिस स्टॉक हैज अ लॉट ऑफ पोटेंशियल. एक अच्छे पोटेंशियल के साथ एक नजदीकी टारगेट जरूर एक्वायर कर सकता है ये स्टॉक. नाउ लेट्स टॉक अबाउट आवर टारगेट. एक टारगेट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो ये एक जो रेजिस्टेंस था 345 के वैल्यू के आसपास, डेफिनेटली दिस विल बी द नियरेस्ट रेजिस्टेंस और यू कैन से टारगेट फॉर दिस स्टॉक. ओके, यहाँ पे आप देख सकते हैं मल्टीपल टाइम से कंसोलिडेशन में यहाँ पे एक स्टॉक चला गया था एंड इट वाज गिविंग अ गुड रेजिस्टेंस एट हायर लेवल. एंड जैसे कि आप देख सकते हैं कंटिन्यूस डाउनफॉल देने के बाद एक जो रेजिस्टेंस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मोर देन 50%, एक 60% के आसपास रिकवरी स्टॉक ने दी है. एंड डेफिनेटली दिस स्टॉक विल ट्राई टू ट्रेड टू इट्स नियरेस्ट टारगेट ऑफ 340. एक इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो इस टारगेट तक होल्ड करते ही इन्वेस्टर्स को एक 24 से 25% का इन्वेस्टमेंट मिल सकता है. इन्वेस्टर्स कैन डेफिनेटली बेनिफिट विद द रिटर्न्स ऑफ 24 to 25% एट द बाइंग प्राइस ऑफ 274 फॉर द टारगेट ऑफ 340. ओके, सो ये होगी बात हमारी एक इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से. स्टॉक फ्यूचर्स ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कंसोलिडेशन जोन में स्टॉक चला गया था एंड दिस गिव अ गुड बाउंस बैक. एक रिकवरी के साथ एक इसी वैल्यू के ऊपर ही स्टॉक ट्रेड कर रहा था. एक रिसेंटली अगर आप देखेंगे तो इस वैल्यू को ब्रेक जरूर किया था स्टॉक ने डाउनफॉल में, बट डेफिनेटली एक महीने के अंदर ही 3 से 4 हफ्तों में फिर से ये स्टॉक एक इसी वैल्यू के ऊपर ही ट्रेड कर रहा है. एंड डेफिनेटली दैट टू इंडिकेट्स कि एक अच्छा सपोर्ट जोन यहाँ पे एक स्टॉक बना रहा है 234 वैल्यू के आसपास. एंड एक स्टॉक फ्यूचर्स ट्रेडिंग can definitely suggest a support zone of 234 if you want to trade into this stock into the form of stock futures trading for the target of 340. okay, so ये होगी बात आज के हमारे स्टॉक नंबर 3 की.
सो गाइस ये रहा हमारा स्टॉक नंबर 2 जो है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, जिसे हम सिंबॉलिक फॉर्म में सेल भी कहते हैं। ये एक अच्छे मोमेंटम के साथ ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। इफ यू लुक द ओवरऑल ट्रेड ऑफ द स्टॉक, आप देख सकते हो कि खास वैल्यू से एक डाउनफॉल कंटिन्यू स्टॉक दे रहा है, और एक टोटल डाउनफॉल जो यहाँ पे एक स्टॉक ने बनाया है, इसी एक टोटल डाउनफॉल के आप देख सकते हो मोर देन 50% रिकवरी स्टॉक ने दी है। एंड दिस इज द वन ऑफ द इंडिकेटर कि आप पैरामीटर आप देख सकते हो कि टोटल डाउनफॉल की 50% रिकवरी स्टॉक ने दी है। डेफिनेटली एक अच्छे पोटेंशियल के साथ अब ये स्टॉक वही ट्रेंड कंटिन्यू करने की कोशिश करेगा अगले 2 से 3 महीने के लिए। द सेकंड पैरामीटर व्हिच वी आर गोइंग टू लुक आउट इज द कैंडल फॉर्मेशन। एक जो कैंडल फॉर्म हुआ है इसी हफ्ते का, आप देख सकते हो कि एक जो हैमर कैंडल क्रिएट किया है, डेफिनेटली दैट इंडिकेट्स कि एक जो रिट्रेसमेंट ने स्टॉक चला गया था, इट विल ट्राई टू गिव अ रिवर्सल टू इट्स रिट्रेसमेंट। ओके, आप देख सकते हो कि हायर लेवल के आसपास जरूर ये स्टॉक अभी टारगेट के आसपास जरूर ट्रेड करने की कोशिश करेगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द टारगेट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करेंगे तो एक आप रेजिस्टेंस देख सकते हो 146 के वैल्यू के आसपास। यही एक स्ट्रॉन्ग वैल्यू आपको मिल जाएगा, बिकॉज एज वी कैन सी वी आर लुकिंग फॉर द ड्यूरेशन ऑफ 2 to 3 मंथ्स। एक 3 महीने के ड्यूरेशन के हिसाब से बात की जाए तो दिस विल बी द अचीवेबल टारगेट, बट दिस विल बी द मोस्ट अचीवेबल। आप देख सकते हैं कि द स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस इज एट द वैल्यू ऑफ 140 to 145, एंड दैट इज द रीजन व्हाई आप देख सकते हो कि एक डेफिनेटली स्टॉक इस स्टॉक में आपको एक अच्छे रिटर्न्स मिल सकते हैं। एक एक इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो इस टारगेट तक होल्ड करते ही इन्वेस्टर्स को एक 26 to 27% टाइप इन्वेस्टमेंट गेन मिल सकता है। इन्वेस्टर्स कैन डेफिनेटली बेनिफिट विद द रिटर्न्स ऑफ 26 to 27% एट द बाइंग प्राइस ऑफ 115 फॉर द टारगेट ऑफ 145। ओके, सो ये होगी बात हमारी एक इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। स्टॉक फ्यूचर ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो ये एक जो पीक वैल्यू स्टॉक ने बनाया था, ओके, यहाँ पे डेफिनेटली दैट विल वर्क एज अ सपोर्ट जोन फॉर द स्टॉक। एंड एज वी आर सीन हियर कि 104 का एक स्ट्रॉन्ग वैल्यू यहाँ पे आपको मिल जाएगा, बिकॉज एज यू कैन सी हियर कि एक जो शार्प डाउनफॉल यहाँ पे स्टॉक ने दिया था, डेफिनेटली इसी वैल्यू के आसपास ही एक रेजिस्टेंस दिया है, एक इसी वैल्यू के आसपास एक रिट्रेसमेंट लेके फिर से एक बाउंस बैक जरूर लिया है इस स्टॉक ने, एंड डेफिनेटली एक रेजिस्टेंस एज वेल एज सपोर्ट के तौर पे भी आप देख सकते हो कि एक अच्छा मोमेंटम ये जोन दे रहा है, एक अच्छा सपोर्ट और एक अच्छे रेजिस्टेंस के तौर पे ये स्टॉक ने एक रिएक्शन जरूर दिया है। एंड डेफिनेटली स्टॉक फ्यूचर्स ट्रेडर कैन डेफिनेटली सजेस्ट अ सपोर्ट जोन ऑफ 104 if they want to trade into this stock into the form of stock futures trading for the target of 145. ओके, सो ये होगी बात आज के हमारे स्टॉक नंबर 2 की। सो गाइस ये रहा हमारा स्टॉक नंबर 1 फॉर द टुडेस वीडियो ऑफ मॉडल 2 जो है एम्फेसिस लिमिटेड। आप देख सकते हो कि यहाँ पे एक प्रीवियसली स्टॉक ने कंटिन्यूस अपवर्ड रैली दी थी, एंड एज वी ऑल नो कि एक मोमेंटम होना जरूरी है, बट एक एक्सट्रीम राइज या फिर एक एक्सट्रीम फॉल आपके पोर्टफोलियो के लिए अच्छे रिटर्न्स एक शॉर्ट फॉर्म में ही दे सकते हैं, एंड दैट इज द वर्स्ट केस फॉर द यू नो ट्रेडिंग एज वेल एज इन्वेस्टमेंट। एक टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से एक शार्प राइज या फिर एक शार्प फॉल डेफिनेटली गिव्स यू मोर लॉस देन द प्रॉफिट। आप देख सकते हो कि एक इन द स्पैन ऑफ 34 वीक्स, एक 34 हफ्तों में ही, इन द लेस देन 1 ईयर, स्टॉक इज गिवन अ रिटर्न ऑफ 133%। एक वन मोर देन 1 टाइम्स आपका एक पोर्टफोलियो बना के दिया है, आपका पोर्टफोलियो डबल बना के दिया है इन द स्पैन ऑफ जस्ट लेस देन 1 ईयर। बट यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक अपसाइड रैली देने के बाद एक कंसोलिडेशन में स्टॉक चला गया, एंड अगेन द स्टॉक यू कैन सी हियर द स्टॉक इज ट्रेडिंग एट द सेम वैल्यू। तो व्हाट इज द पर्पस ऑफ गिविंग सच अ बिग रैली? आप देख सकते हैं कि एक नॉर्मल कैंडल जो फॉर्म होते हैं मार्केट में, डेफिनेटली वो एक अच्छा इंडिकेशन होता है एक आपको एक हायर ड्यूरेशन या फिर एक लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए, एक इन्वेस्टमेंट एज वेल एज ट्रेडिंग के लिए अच्छे रिटर्न्स कमाने के लिए, डेफिनेटली दैट वर्क्स इन अ मच मोर बेटर देन गिविंग अ स्पाइक ऑफ जस्ट वन साइड रैली। ओके, सो अभी हम बात करेंगे एक इसी स्टॉक की। तो यहाँ पे आप देख सकते हो टोटल डाउनफॉल की 50% रिकवरी स्टॉक ने दी है, एंड ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो एक हाइज एंड लोज जरूर स्टॉक बना रहा है। डेफिनेटली इट इज वर्किंग एज अ नॉर्मल, एक नॉर्मल अपट्रेंड में स्टॉक ट्रेड कर रहा है। एक आप देख सकते हैं कि लॉन्ग 2 लॉन्ग कैंडल्स, एक 2 लॉन्ग कैंडल लेने के बाद आप देख सकते हैं कि एक लोअर वॉल्यूम के साथ ही एक रेजिस्टेंस जोन में या फिर एक कंसल्टेशन फेज में स्टॉक ट्रेड कर रहा था। इसके बाद एक रिट्रेसमेंट ये स्टॉक ने जरूर लिया यहाँ पे, और एक रिवर्सल जो किया है आप देख सकते हैं किसी भी एक हायर ट्रेंड में अगर आप देखेंगे कि किसी भी एक टोटल जो एक ट्रेंड दिया था, एक टोटल स्टॉक ने दिया था, इसके 50% के आसपास जरूर ये स्टॉक रिट्रेसमेंट लेता ही है। वी हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड इट मेनी ऑफ द वीडियोस, एंड बहुत सारे स्टॉक ने टारगेट सक्सेस भी दिए हैं। तो डेफिनेटली 50% जो आप यहाँ पे एक रिकवरी एज वेल एज रिट्रेसमेंट आपको इस जोन पे जरूर मिल सकता है। एंड डेफिनेटली एक अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे एक रिसेंटली स्टॉक ने एक 4 हफ्तों में इसी लेवल के आसपास ही स्टॉक ट्रेड करा है, एंड डेफिनेटली दैट डू इंडिकेट्स कि एक स्टॉक एक मोमेंटम रीगेन करने की कोशिश में एक नजदीकी टारगेट हम जरूर एक्वायर कर सकते हैं स्टॉक में। एक कैंडल फॉर्म जो हुआ है इस हफ्ते का, डेफिनेटली दैट इज इन अ बिट ऑफ हैमर कैंडल। आप देख सकते हैं हैमर कैंडल फॉर्म में आप जरूर देख सकते हो, एंड एक रेजिस्टेंस शॉट के ऊपर आप देखा जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हो 3500। ओके, एक राउंड ऑफ अगर टारगेट लिया जाए तो 3500 का आप जरूर ये एक टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हो। स्टॉक विल डेफिनेटली ट्राई टू रीच टू इट्स नियरेस्ट टारगेट ऑफ 3500।
एंड डेफिनेटली द स्टॉक इज अ लॉट ऑफ पोटेंशियल। आप देख सकते हो कि एक कंटिन्यूअस शार्प रैली देने के बाद एक कंसोलिडेशन स्टॉक जाके फिर से एक डाउनफॉल इसी लेवल के आसपास आए, बट अभी एक जो स्टॉक एक मोमेंटम दे रहा है, एक जो रिकवरी दे रहा है, डेफिनेटली इट इज ट्रेडिंग एट नॉर्मल पेस, एक नॉर्मल ट्रेंड में ही स्टॉक ट्रेड कर रहा है, एंड दैट इज द रीजन व्हाई दिस विल बी अचीवेबल टारगेट फॉर द स्टॉक। बात करेंगे अभी एक इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इस टारगेट तक होल्ड करते ही इन्वेस्टर्स को 31 to 32% का इन्वेस्टमेंट गेन मिल सकता है। इन्वेस्टर्स कैन डेफिनेटली बेनिफिट विद द रिटर्न्स ऑफ 31 to 32% at the buying price of 2680 for the target of 3500। ओके, सो ये हुई बात हमारी एक इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। स्टॉक फ्यूचर ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हो, तो यही एक जो रेजिस्टेंस बनाया था इस स्टॉक ने हायर वैल्यू के आसपास, डेफिनेटली दैट विल बी अ गुड सपोर्ट जोन फॉर दिस स्टॉक। एंड एज वी हैव सीन हियर कि एक इसी जोन के आसपास स्टॉक आते ही एक जरूर एक मोमेंटम रिगेन किया, एक डाउनफॉल या फिर एक रिट्रेसमेंट जरूर दिया स्टॉक ने, बट आप देख सकते हैं इन जस्ट 4 to 5 कैंडल्स, एक 4 से 5 हफ्तों में ही स्टॉक ने फिर से कम बैक लेके एक अच्छे पॉजिटिव मोमेंटम के लिए ही ट्रेड किया है। एंड डेफिनेटली दैट जस्ट सेज कि एक स्टॉक फ्यूचर्स ट्रेडर्स डेफिनेटली दे कैन सजेस्ट अ सपोर्ट जोन ऑफ 2290 if they want to trade into this stock into the form of stock futures trading for the target of 3500। ओके, सो ये होगी बात आज के हमारे स्टॉक नंबर 1 की फॉर द टुडेज वीडियो ऑफ मॉडल 2। जैसे कि हम देख रहे हैं एक मोमेंटम रिगेन जरूर करें फार्मा स्टॉक्स, एक आप देख सकते हो कि एक सीमेंट एज वेल एज एक स्टील सेक्टर भी एक अच्छे बाइंग में दिखाई दे रहा है। जस्ट दैट इंडिकेट कि एक बजट के बाद इंडाइसेस या फिर एक मार्केट बियरिश फॉर्म में चला जाएगा। जस्ट दैट इंडिकेट विल दैट से कि क्या हम ये कह सकते हैं कि एक बजट मार्केट के फेवर में नहीं रहेगा, विल देयर बी अ शार्प डाउनफॉल, विल निफ्टी ट्राई टू गिव अ करेक्शन आफ्टर द बजट। क्या है आपकी राय, व्हाट इज योर टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू, अपनी राय कमेंट में जरूर बताना। एंड दैट्स इट फॉर टुडे, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।